तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों पर बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 4 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल। तो 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल। 5 सीटों पर टिकट के 2 दावेदार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता दें आपको, तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों पर बड़ी खबर आ रही है। अम्बाला, सिरसा, रोहतक 4 सीटों पर नहीं फंसा कोई भी पेच। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तो बता दें आपको, हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों पर बड़ी खबर आ रही है। 4 सीटों पर एक उम्मीदवार का नाम फाइनल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सोनीपत करनाल शामिल है सूत्र। ये इस वक्त की बड़ी खबर। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों पर यह बड़ी खबर आ रही है कि 4 सीटों पर तो एक उम्मीदवार का नाम फाइनल हो गया, लेकिन 5 सीटों पर 2 उम्मीदवारों के दावेदारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल, कल सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उसके बाद में आज सीईसी में भी मंथन देखने को मिलते हुए नजर आया। और उसके बाद सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं कि 4 सीटों पर सिंगल नाम जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया था। और 4 नाम जो है वो क्लियर हो गए हैं, जिसमें अंबाला, रोहतक, हिसार, सिरसा, ये 4 नाम जो है वो फाइनल देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और अंबाला से वरुण मुलाना है, हिसार से ब्रजेंद्र सिंह का नाम है, सिरसा से कुमारी शैलजा और उसके साथ साथ रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा। ये 4 नाम जो है लगभग फाइनल है। इनका जो नामों का ऐलान है वो कभी भी कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जो बाकी बची हुई सीटें हैं उस पर अभी भी जो है कांग्रेस की तरफ से, यानी जो सब कमेटी बनाई गई थी उसकी तरफ से पैनल ही जो है भेजा गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिसमें 5 सीट जो है बच जाती है। उन 5 सीटों की बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ एक सीट है, गुरुग्राम दूसरी सीट है, फरीदाबाद की बात करें वो तीसरी सीट है और करनाल सोनीपत ये जो है सीट देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और इनमें से भी जो सबसे ज्यादा पेच है वो जो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट है उससे देखने को मिलता हुआ नजर आता है, जहां पर राव दान सिंह और श्रुति चौधरी के बीच में जो है जो टक्कर है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम खेलबाजी जो है उस सीट पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है कि कौन अपना जो साथी है उसको मैदान में जो है उतरवाता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल बड़ी जानकारी हम सूत्रों के हवाले से तमाम दर्शकों को देते हैं कि 4 सीटों पर फिलहाल सहमति बन गई है और जो 5 सीटें हैं उसको लेकर जो फैसला है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा गया। और जो पहली लिस्ट हरियाणा के संदर्भ में देखने को मिलती हुई नजर आएगी, हो सकता है कि उसमें तमाम नाम जो है वो ना देखने को मिलते हुए नजर आए। लेकिन स्पर्श, अभी सवाल ये भी बना हुआ है कि अभी इससे सूत्रों के वाले से खबर आ रही है, औपचारिक ऐलान का इंतजार जो है वो काफी समय से हो रहा है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि जिन नामों पर नाम फाइनलाइज हो गए हैं, कम से कम कांग्रेस उन्हें क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही, इतनी देरी क्यों कर रही है? देखिए, हम लगातार सूत्रों से बात करते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाहती है कि तमाम जो नाम है वो एक साथ देखने को मिलते हुए नजर आए और नामों की सहमति इस तरीके से बनाई जाए ताकि जो विवाद है नेताओं के बीच में वो जो है ज्यादा ना गहराता हुआ नजर आए, क्योंकि प्रदेश में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान पर फैसला छोड़ा गया है। लगातार हम तमाम दर्शकों को सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो नई डेवलपमेंट है वो हरियाणा में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और आलाकमान सीधे तौर पर यह देख रहा है कि इसका जो दूरगामी असर है, यानी जो विधानसभा चुनाव है उसमें ना देखने को पड़ता हुआ नजर आए, खेमेबाजी और ज्यादा गहरी ना होती हुई जो है नजर आए, गुटबाजी, उसको ध्यान में रखते हुए आलाकमान ये चाहता है कि जो तमाम सीटें उस पर एक साथ उम्मीदवार उतारे जाए और उम्मीदवार भी इस तरीके से उतारे जाए ताकि जो आपसी जो गुटबाजी है वो जो है बढ़ती हुई ना नजर आए। लेकिन स्पर्श, इससे प्रचार प्रसार में भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पड़ता दिख रहा है, क्योंकि एक और तो बीजेपी लगातार अपने तमाम जो घोषित उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रचार प्रसार करती दिख रही है, वहीं दूसरी ओर अभी हरियाणा कांग्रेस में मंथनों का दौर जारी है। सिर्फ देखिए, कांग्रेस का इसके पीछे सीधा सा तर्क देखने को मिलता हुआ नजर आता है। कांग्रेस ये कह रही है कि चूंकि अभी हरियाणा में नामांकन भी शुरू नहीं हुए हैं और चुनाव भी छठे चरण में, इसलिए जो है कोई उनको जल्दी नहीं है उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की। हालांकि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में है, बीजेपी की बात करें, जननायक जनता पार्टी, इनेलो, आम आदमी पार्टी, लेकिन वो ये भी कहती है कि विरोध जो है दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों का देखने को मिलता नजर आता है। लेकिन अगर विरोध हो रहा है तो कांग्रेस क्यों नहीं अपने मैदान में उतार रही है उम्मीदवार, ताकि एक बखूबी समय उनके उम्मीदवारों को भी मिलते हुए जो है नजर आए। लेकिन कांग्रेस के लिए हमेशा से ये कहा जाता है चुनाव में
कि कांग्रेस की जो दुश्मन है वो अंदर खाने कांग्रेस ही जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। ऐसे में निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार में एक कदम पीछे है बाकी पार्टियों से, लेकिन सभी की जो निगाहें है वो फिलहाल इस वक्त जो है कांग्रेस को लेकर टिकी हुई है कि कांग्रेस किस तरीके से जो है मान मुनव्वल करके जो तमाम उम्मीदवार है वो मैदान में उतारती हुई जो है नजर आएगी। लेकिन स्पर्श अभी तो चर्चाएं ऐसी भी चल रही हैं कि इनमें देरी का जो सीधा सीधा कारण है वो हरियाणा कांग्रेस में जो गुटबाजी है, जो अलग अलग धड़े हैं उनको लेकर, उसकी वजह से ये जो उम्मीदवारों के नामों में देरी यहां पर हो रही है। अब ऐसी स्थिति अगर अभी रही तो फिर आगे विधानसभा चुनाव में तो फिर ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में ही जो वास्तविक स्थिति है हरियाणा में वो आगे क्लियर हो जाएगी कि आगे चलकर विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी, क्या तस्वीर रहेगी फिर हरियाणा कांग्रेस की। देखिए, बिल्कुल हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो जग जाहिर है, वो किसी से छुपी नहीं है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि अभी तक संगठन का निर्माण भी नहीं हो पाया है और उसके साथ साथ कुछ सीटें भिवानी महेंद्रगढ़ की जिस तरीके से हम बात करते हैं, श्रुति चौधरी, रावदान सिंह, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट और सामने जो एसआर के गुट है वो देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं तो अगर रावदान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट ना मिले तो गुरुग्राम से मिल जाए, ये दावेदारी जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। यानी हर सीट पर पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ देखने को मिलता हुआ नजर आता है। फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप वर्सेज करण दलाल देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। इसी के साथ में सोनीपत करनाल में अभी तक जो असमंजस की स्थिति है वही देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। सोनीपत में ब्राह्मण चेहरा कौन होता हुआ नजर आ सकता है, ये जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से जो है हम देखते हैं कि जो 4 सीट फाइनल हुए उसमें से सिर्फ एक सीट को बारे में हम जानकारी दे दें, अंबाला की, वहां पर जरूर जो है कंसेंसस बनाए गए थे तमाम नेताओं के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम बाकी बची हुई 5 सीटें हैं उस पर अभी तक जो है सहमति नहीं बनी। सब कमेटी की रिपोर्ट गई और रिपोर्ट को लेकर अब जो फाइनल निर्णय है वो मल्लिकार्जुन खड़गे लेते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बना रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।